इसलिए उन्होंने बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को झुंझुना दिया है। ये बजट बिल्कुल जो घंटा बजता है ना मंदिर में, उसी तरह है, बस घंटा बज रहा है। व्यापारियों को झुंझुना दिया, अधिवक्ता को दिया, पत्रकार बंधुओं को झुंझुना दिया है। तो ये झुंझुने वाली सरकार है या झुंझुने वाला बजट है। सारा सब कुछ खेल वोट का होता है, राजा भी वोट से चुना जाता है, तो कुछ न कहीं ये वोट की चोट है। तो ये बजट फुलौना पपीता है। यह बजट शुद्ध रूप से नानी को खुश करने के लिए किया गया है। हमारी नानी नहीं, नानी का मतलब नायडू और नीतीश कुमार। मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद लगातार ये चर्चा में है। जहां सरकार कह रही है ये विकसित भारत की नींव रखेगा, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है और ये समर्थन बजट है, सरकार बचाने वाली बजट है। हालांकि अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि यूपी को कुछ नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्वांचल और खासकर बनारस के साथ भेदभाव किया गया है। जो परिणाम लोकसभा में आए थे उसका बदला लिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। सर, पहले तो क्या नाम पड़ेगा आपका? किशन सेठ। क्या लगता है, बजट आपने देखा होगा जी, तो कैसा बजट लगा आपको? बजट जो है, देखिए, सरकार बचाने वाली बजट है। अब जो है कि देश की सरकार जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो भी सोचने पे मजबूर हो गई है कि अब जो है जनता को कुछ दिया जाए। कि जो 4 कुर्सियां हैं उसमें तो 2 घोड़ा जो लगा है, एक बिहार वाला, एक आंध्र प्रदेश वाला, कि उनको खुश किया जाए। तो इसी में परेशान है। इसलिए उन्होंने बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को झुंझुना दिया है, व्यापारियों को झुंझुना दिया, अधिवक्ता को दिया, पत्रकार बंधुओं को झुंझुना दिया है। तो ये झुंझुने वाली सरकार है या झुंझुने वाला बजट है। नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं, तो क्या लगता है पूर्वांचल के साथ न देखी हुई? ऐसा देखिए, जिस तरह से वोट उनको मिला है, उनको भी समझ में आ गया है कि अब काशी से और पूर्वांचल से उनका मोह भंग हो चुका है। इसका दुष्परिणाम जो 2027 में आपको देखने को मिलेगा। एक कहावत कही गई है, जो पहले जो सरकार भी थी उसमें भी कहा जाता था, इस सरकार में भी जो है, इस सखी सैया तो खूब है कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमारे साथ महिला जो है गृहिणी भी जुड़ी हैं, आपको बताएंगे इसके आगे। क्योंकि महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं है, दाल रोटी अन्नदाता के लिए कुछ नहीं है। ये बस झुंझुना वाली जो है बजट जो पेश किया गया है, वो भी अंग्रेजी वाले शब्दों में। हम भारतीय, हम ग्रामीण लोग, भैया हिंदी समझ में आवाला, हिंदी जानी ला, लेकिन जितना जल्दी उतना ये समझ में आया कि बस ये झुंझुने खाली देते हुए और कुछ देते ना हुए। क्या भैया, क्या लगता है, मोह भंग हो गया है क्या मोदी जी का? भैया, मोह ही भंग नहीं होगा। हम लोग उनको मार के भगाने का भी प्लान बना लिए थे। देखिए, मार के भगाने के मेरे कहने का मतलब ये है कि ओट की चोट, हम युवा है और ओट की चोट देते हैं और उसी की बात करते हैं। हमारे उनकी तरह हम लोग उनके कर्मक को किसी को मारते पीटते ओट की मार की बात जी, मैं ओट की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे जेब पे डागा डाला है, हमारे लिए इस बजट में झुंझुना थमाने का जो व्यवस्था की है, ये बजट बिल्कुल जो घंटा बजता है ना मंदिर में, उसी तरह है, बस घंटा बज रहा है और कुछ होने वाला नहीं। सरकार तो कह रही है युवाओं के लिए काफी कुछ दिया गया। क्या दिया? मैं आपसे सवाल को दूं कि क्या दिया है? पिछले दिनों आप देखे होंगे कि पेपर लीक पे लीक हो जा रहा है। युवा जा रहे हैं जो सेंटर पे पेपर देने के लिए, मालूम चला है कि पेपर लीक हो गई। तो पेपर लीक हो गई, सरकार उसके लिए क्या की? कुछ नहीं की। घंटा बजाए जा रही है, जेब डाका डाले जा रही है। महिलाएं, हम लोग की जो पत्नियां हैं, घर में चाहते हैं कि भाई कमा के कितना लाएं। क्या बताएंगे आप कमा के लाएं? क्योंकि अब जेब में आपको कुछ बचने वाला ही नहीं है। सरकार तो लूट ले रही है। हर चीज खरीदने जाएंगे, जीएसटी लग जाएगी। टमाटर 100 रुपए किलो खरीदने जाएंगे, जेब में पैसे नहीं, कहाँ से लाएंगे? मतलब आप कहना चाह रहे सरकार महंगाई पर कोई बजट में कुछ महंगाई? देखिए, इस सरकार के पिछले 15 सालों, जो तीसरा कार्यकाल उनका है, सरकार का महंगाई पे कभी पकड़ ही नहीं हो पाया। और दूसरी बात रह गई शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों के कॉपी किताब 8 से 9 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? कैसे पढ़ेंगे? महंगा, जो कि इस देश में शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, उस पर सबसे ज़्यादा जीएसटी लगी हुई है। स्कूल का मनमानापन अपने पे है। सरकारी स्कूल का हालत आप जान ही रहे हैं। सरकारी टीचर बनना है लोगों को, देखिए बड़ा ही नहीं, सरकारी टीचर बनना है, मगर स्कूल को अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वाले इसका जो है सबसे ज़्यादा जम के फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मनमानी फीस जो है धन उगाई कर रहा है। चलिए ठीक है। मैडम, आप महिला है, आप कैसे देख रही है इस बजट को? अभी कह रहे थे कि पूर्वांचल के साथ भेदभाव, काशी के साथ मोदी जी ने भेदभाव किया। जी, इसको मानना पड़ेगा। वो जो दिख रहा है इस बजट से साफ साफ दिख रहा है कि पूर्वांचल के साथ जो है थोड़ा सा भेदभाव हुआ है, और इसको थोड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भेदभाव जिस तरीके से हुआ है, अगर उसको विस्तृत रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है। तो हम कह सकते हैं कि मोह भंग हो गया है। और वास्तव में ये यहाँ की जनता ने भी मोह भंग हुआ क्यों? वोट कम मिला,
जो पूर्वांचल में नतीजे आए वो वही लोकसभा में, लोग वही बस कारण है वोट क्या? वोट वोट सारा सब कुछ खेल वोट का होता है। राजा भी वोट से चुना जाता है। तो कुछ न कहीं ये वोट की चोट है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारा पूरा ही बजट बिगड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की बात करें, भाई पुरुष कमा के लेके आता है तो महिलाएं उसको संरक्षित करती हैं, चलाती हैं, और कुछ महिलाएं कमाती भी हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है बजट महिला, गरीब, किसान, कहीं युवाओं के नहीं, लिए ये समर्पित है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमको तो लगता है कि ये सरकार का जो सोच है वो सिर्फ अमीर और गरीब, ये बीच के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको हटा देंगे। ये अमीर की और गरीब के जो बीच की खाई है वो कभी नहीं पटने वाली। और इनका बजट भी उसी तरीके का है कि ये इस खाई को कभी मिटा ही नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए, आपने बजट देखा है? अभी टीवी पे कांग्रेस देखा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्वांचल वासियों से बदला लिया गया है लोकसभा चुनाव को। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। आप हम लोग गांव तो लगता है देखी हुई है काशी के साथ हम पूर्वांचल के साथ। बता रहे हैं, हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं। गांव में एक कहावत है, यह बजट उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल तथा देश के लिए एक होता है ना, फूलना पपीता। फूलता खूब है लेकिन उसमें फल नहीं लगता है। तो ये बजट फूलना पपीता है। यह बजट शुद्ध रूप से नानी को खुश करने के लिए किया गया है। नानी का मतलब हमारी नानी नहीं, नानी का मतलब बताइए आप, बताइए। नायडू और नीतीश कुमार, अच्छा, उनको खुश करने के लिए नौकी नानी, नौकी नानी, नौकी माई का माई यानी नौकी नानी, और नानी को खुश करने के लिए किया गया है। ये बजट शुद्ध रूप से कुर्सी बचाऊ घर बिगाड़ू बजट है। मतलब जो भाजपा समर्थित राज्य हैं वहीं पे खाली बजट पास मिला है। अब ये अरे एक मिनट, राज्य की छोड़िए, उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेजेंट बहुमत की सरकार रही है। बाबा जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। खाली नतीजा क्या हुआ कि पूर्वांचल में 13 में से 10 गई, 3 बचल। उसका नतीजा पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है कि 2,44,000 करोड़ का मिला है बजट। इसके पहले कितना मिला था? इसके पहले कितना मिला था? एक क्योटो है ना, पूरे हिंदुस्तान में बता दिए कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, बनारस से कोटो बना दिए। अब कोटो के बगलिए में जहाँ कर रहे हैं, बगल में चांदमारी है। पानी हल्का सा बरस जाए, बच्चियाँ और बच्चे जो आते हैं विद्यालय, यूपी कॉलेज है, क्षत्रिय कॉलेज यूपी कॉलेज है, कई कॉलेज हैं, उसमें गिर जा रहे, चोट हो जा रहे हैं। और उस पर दिखाया गया है बजट का, इस बजट से छात्र, नौजवान, किसान, बुनकर के साथ साथ महिलाएं पीड़ित हैं। क्योंकि घर का बजट जब बिगड़ता है ना तो सारा बजट बिगड़ जाता है। अगर आपके पेट में 2 रोटी आएगी तो आप 4 रोटी कमा के लेकर आएंगे। भूखे भजन होई गोपाला, इला अपन कंठी माला, यही कहावत है। अच्छा, जो पूर्वांचल और काशी को इस बजट में कुछ नहीं मिला, तो क्या लगता है सही में मोदी जी का कनेक्शन अब टूट रहा है काशी से? मोह भंग। ये चतुर चालाक लोग हैं, ये चतुर चालाक लोग हैं। ये लोग जानते हैं कि जनता खाली, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जानते हैं खाली मिडिल क्लास वाले खाली वोट देने के लिए हैं। और मिडिल क्लास के जिस तरह से उपेक्षा हुआ है, जिस तरह से शिक्षा को उपेक्षा हुआ है, चिकित्सा को उपेक्षा हुआ है, आगामी जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो लोग विधानसभा का चुनाव 27 में हो रहा है, उसका यहाँ का मिडिल क्लास भरपूर जवाब देगा। मैडम इधर आ जाइए, 1 मिनट इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह नाम है। अच्छा, आपने बजट देखा है? आप ग्रेडी हैं, कैसे देख रही है इस बजट को? बजट देख रहा है और बस खाली नाम का बजट है और किसी काम का नहीं है। अच्छा, बात हो रही है कि पूर्वांचल और काशी के साथ भेदभाव हुआ, क्या आपको ऐसा लग रहा है बजट में? होगा ही, होगा। जब आम पब्लिक परेशान है तो बजट में भेदभाव क्या मतलब होगा? काशी को और पूर्वांचल को कुछ नहीं मिला है, मोदी जी का मोह भंग हो रहा है क्या? किसी होगा, 100% होगा, मोह भंग हो रहा है मोह काशी? भंग होगा। क्या कारण लग रहा है? जो चुनावी नतीजा आया लोकसभा, यही कारण मान रही हैं आप? अब ये तो मोदी जी बताएंगे खुद क्यों हो रहा है। जब आम पब्लिक ही परेशान है तो इससे तो मोह भंग होना ही है। अच्छा, आप युवा हैं, आपने बजट देखा होगा, जी। क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ है इस बजट में? युवाओं के लिए क्या है भैया? कुछ नहीं है युवाओं के लिए। महंगाई बढ़ती जा रहे हैं, युवा इधर बेरोजगार घूमते जा रहे हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब महंगा होता जा रहा है भैया। सरकार तो कह रही है कि युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करवा रही सरकार, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि उनको रोजगार मिल सके। कहाँ हो रही है स्किल? पता नहीं कितना स्किल इंडिया सब निकला, कहाँ कुछ हो रहा है, सब बंदे हो रहा है। और इतना पेपर लीक हो रहा है, सरकार इनकी हर चीज़ इनका, फिर कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? आप बताइए। एक गरीब व्यक्ति पढ़ रहा है, कमा के पढ़ रहे हैं लड़के, कहाँ से वो पैसा लाएंगे?
अच्छा, आप काशी वासी है, पूर्वांचल क्षेत्र में आप रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस बजट में पूर्वांचल के साथ अनदेखी हुई, भेदभाव हुआ जैसा कि लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हुआ है। मोदी जी का मुंह भंग हो रहा है क्या आपका? अरे मोदी जी अब कभी नहीं बोलेंगे कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। क्या कह रहे भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? हम लोग बाबतपुर क्षेत्र में काशी द्वार का जब ले रहे हैं ज़मीन, बताइए उगती हुई ज़मीन ले रहे हैं, एकदम कास्टली ज़मीन ले रहे हैं, कम पैसे में ले रहे हैं। और समझ लीजिए सब ओबीसी वाले सब हैं, ज़मीन ब्राह्मण कम है, सब लोग हैं, उनका ज़मीन ले रहे हैं। बताइए वहाँ कम है, बताइए। अब हम लोग बोल रहे हैं काशी द्वार के लिए। अच्छा ये बताइए, आपने बजट देखा है, आपको बजट कैसा बजट हम लगा? नहीं देखे हैं। बजट जो हम लोग के परेशानी है काशी द्वार के लिए, जो 52-25 गांव वाले परेशान है, जो उस गाँव जमीन है उसको ले रहे हैं काशी द्वार के लिए। प्रशासनिक अधिकारी हो, इस पर अरे बात किए हम लोग, अब नहीं सुने। हम लोग बोले फूलपुर में ले लीजिए, जहाँ उस गाँव जमीन नहीं वहाँ ले लीजिए, वहाँ नहीं ले रहे हैं। और एयरपोर्ट की जगह बगल में ले रहे हैं। बताइए क्या है, मतलब किसानों को एकदम रोजगार के खत्म कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे किसान? अच्छा सर, आप बजट देखे होंगे, आप क्या लगता है बजट किस प्रकार का बजट आपको लगा? पूर्वांचल और खासकर काशी वासियों की बात करें, काशी के लिए क्या कुछ रहा बजट में, पूर्वांचल के लिए? बजट तो सर हम भी देखे नहीं। हाँ, लेकिन अब जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बदला लिया गया है पूर्वांचल वासियों के साथ, जिस हिसाब से 13 सीटों में पूर्वांचल के 10 सीटों में भाजपा को हार मिली, उसका बदला लिया गया, इसलिए कुछ नहीं मिला पूर्वांचल को और काशी को। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। काशी तो खुद है आप में डेवलपमेंट है, और इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है। हर जगह जो है सड़कें हैं, रोड है, लाइट है, हर चीज़ की व्यवस्था। कहा जा रहा है कि मोदी जी का मुंह भंग हो रहा है, कनेक्शन अब टूट रहा है काशी से। नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अभी तो आए थे मोदी जी, कोई ऐसी बात नहीं है। बजट पर जिस हिसाब से काशी को कुछ नहीं दिया गया, पूर्वांचल को कुछ नहीं दिया गया, उस पर नेता लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी का मुंह भंग हो रहा है। अजय राय आज ही बोले हैं अब इसको वो लेकर। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन पहले काशी अब की काशी में बहुत अंतर हो गया है। आप गए होंगे रोड पे, जो है हर जगह गए होंगे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, तमाम हमारे लोगों से बात हुई, सबका यही कहना है कि पूर्वांचल के साथ भेदभाव किया गया, जैसा लोग कह रहे हैं। मोदी जी का मुंह भंग हो रहा है काशी से। तो यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।